एपिसोड के शुरुआत में फेंग जीयू और ब्लेनियन लेडी को दिखाया जाता है। फिर फेंग जीयू ने ब्लेनियन लेडी को ओल्ड लेडी बना देती है और बैठकर वाइन पीने लगती है और फिर ओल्ड लेडी को पॉइजन पिलाया जा रहा था। उसके बाद पीपल और उसका बेटा देखकर शॉक हो रहे थे। फिर पीपल ने उसके बेटे को वहां जाने से रोक रहे थे और एल्डर भी वहां चुपचाप खड़ा होकर देख रहे थे। इस लड़का का नाम सॉनविंग है। और फिर ओल्ड लेडी को खांसते ब्लड की उल्टी होने लगती है। उसके बाद बोलती है कि मैं मरना नहीं चाहती। तभी उसका डेथ हो जाता है। उसके बाद एल्डर बोलते हैं कि कोई व्यक्ति आओ, इसे ले जाओ और कहीं दूर दफना दो। फिर गार्ड ओल्ड लेडी को लेकर जाने लगते हैं और एल्डर सॉनविंग से बोलते हैं कि होस्टली डॉक्टर आपको लेने के लिए यहाँ पर्सनली रूप से आए हुए थे। आपको उसे फॉलो करना होगा और उसके इंस्ट्रक्शन को सुनना होगा। और फिर सॉनविंग बोलता है कि एंसेस्टर अंकल, मुझे अपने साथ अपनी माँ की कब्र पर जाने की आज्ञा दीजिए। उसके बाद एंसेस्टर अंकल बोलते हैं कि ठीक है, चले जाना। सॉनविंग, चूंकि सब कुछ हो चुका है, हमें माफ कर देना। फिर एल्डर सोचते हैं कि शायद यह बच्चा अभी मुझसे नफरत करता है। और दाढ़ी वाले एल्डर बोलते हैं कि घोस्टली डॉक्टर के साथ जाने से पहले हम उसे दोबारा बात करेंगे। रहने भी तो मास्टर लियू के साथ कुछ नहीं होगा। और फिर एल्डर बोलते हैं कि ठीक है। उसके बाद हमें रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है। इस रेड ड्रेस वाली गर्ल का नाम फेंग जीयू है। फिर ब्लू कोट वाला लड़का बोलता है कि फेंग जीयू, तुमने कल रात क्या की थी, हमें इस बारे में बताओ। और फेंग जीयू बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं बदला लेने गई थी। मेरे पास रातों रात बहुत ब्यूटीफुल बेलियन एज की थी और मैंने उसे एक ओल्ड लेडी में बदल दी थी। और फिर येलो ड्रेस वाली लड़की हंसते हुए बोलती है कि एज ओवरनाइट। मैंने सोचा कि यंग अमृत की तरह गोलियां मौजूद है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक गोली है जो आपको एजेड बना सकती है। ब्लू कोट वाला बोलता है कि हम यहाँ कितने देर के लिए रह रहे हैं। उसके बाद फेंग जीयू बोलती है कि वह आएगा। फिर सनविंग बोलते हैं कि घोस्टली डॉक्टर, मैं यहाँ हूँ। और फेंग जीयू पीछे मुड़कर देखने लगती है। हम नरक माउंटेन पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद फेंग जीयू बोलती है कि आप इंटरेस्टेड हैं? फिर आपस में बात करते हैं कि यदि नहीं तो क्या हम अभी भी पूरी तरह से उसे लेने नहीं जा रहे हैं। हमारे तरह अगर वह सहमत हो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वह इनकार करता है तो उसे अनजाने में हमारे साथ ले जाया जाएगा। सॉनमिंग बोलता है कि मैं पहले ही अपनी माँ से मिल चुका हूँ और अपने एंसेस्टर को इन्फॉर्म कर चुका हूँ। मैं आपके साथ जाऊंगा। मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ, चूँकि वह लेडी मर चुकी है। इसीलिए मुझे बाहर जाकर सीखने का समय आ चुका है। और फेंग जीयू बोलती है कि यह अच्छा है कि आपने अपने फैमिली को गुड बाय कहा है। प्लीज बैठिए, भोजन के बाद चले जाएंगे। और फिर सभी भोजन करने लगते हैं। फिर भोजन की तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि चिकन भी अच्छा था, मछली भी स्वादिष्ट था। आप यह मछली ले सकते हैं, मैं कुछ और मछली लेने जाऊंगा। उसके बाद येलो ड्रेस वाली लड़की हंसते हुए बोलती है कि सॉनमिंग, मुझे लगता है कि 10 मछलियाँ पर्याप्त है। वो तुम बहुत स्लो हो, मैं आपका मदद करूंगी। आप पहले खा सकते हैं, मछली मत लाओ। और फिर सॉनमिंग मछली लाने के लिए चले जाता है। और फेंग जीन बोलती है कि आज रात हम यहीं रेस्ट करेंगे, बस कुछ छोटे तंबू लगाओ। और फिर ब्लू कोट वाला लड़का बोलता है कि ठीक है। और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।